रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों सूख जाते हैं। ये जो बात है फ्रेंड्स, ये 100% एकदम सही है, क्योंकि जब हम कोई पौधा को लेकर के आते हैं, उसे गमले में लगाते हैं, तो वहीं तक हमारा जो काम है ख़त्म नहीं हो जाता है। यहाँ तक कि वहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है कि जब हम पौधा को लगा दिए तो उसको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है या खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है, तो उसको अगर हम समय सही टाइम पर ना दें तो वो पौधा क्या होगा, एक दिन सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा रिश्ता भी होता है। रिश्ता हम जब किसी से बना लेते हैं तो उसको सही टाइम पर हमें उसका ख्याल रखना भी होता है, पूछना भी होता है हाल समाचार, कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये रिस्पेक्ट देना भी होता है। चाहे हमारे रिलेटिव्स के वो किसी भी प्रकार के रिश्ते क्यों ना हो, दोस्ती का रिश्ता क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, हमें उसे टाइम देना पड़ता है, पूछना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना भी होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं रिश्ते में, तो क्या होगा, वो रिश्ता एक दिन रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां पैदा हो जाती है और वो पौधे की तरह सूख जाता है। तो बस यही बात है कि रिश्ता और पौधा जो होता है दोनों एक जैसा होता है। अगर लगाओगे तो भूल जाओगे तो फिर दोनों सूख जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें रिश्ता बना लिया है तो उसको निभाने की भी क्षमता रखनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए, सम्मान जो होता है वो एक दूसरे के प्रति हमेशा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसके एवज में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा रिश्ता नहीं चलता है। क्योंकि रोटियां जो होती है दोनों हाथ से बनती है, एक तरह इसी तरह से रिश्ता है, एक तरफ से रिश्ता कोई भी निभा नहीं सकता है, दोनों तरफ से रिश्ता निभता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी जो ये बातें हैं यहीं तक मैं अब रखती हूँ। अगर आप लोग को समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। तो अभी इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स, और अभी इवनिंग में हमारे यहाँ पे समोसा आ गया था, तो मैं समोसा और चाय बना दी हूँ और सबको दे रही हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बाहर में, क्योंकि तन्नू बोली कि बाहर का जो मौसम है आज बहुत ही अच्छा हुआ है, तो आज हम लोग बाहर में ही नाश्ता करेंगे शाम का। और शाम के टाइम में कुछ देर पहले बारिश हुई थी, तो मौसम ऐसे ही सुहाना हो गया है। तो चलिए शाम का जो नाश्ता है चाय और समोसे के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और आज मैं कुछ स्पेशल रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ। मतलब ख़ास स्पेशल नहीं है, बट हमारे झारखंड और बिहार में ये रेसिपी अधिकतर बनाया जाता है। पहले के लोग तो इसे मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे सभी लोगों की चॉइस बदलती गई। सामान बनाने का जो भी होता है वो बदलते गया, चेंज होते गया। तो उसी प्रकार हम आज मिट्टी के बर्तन में तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसको घर में जो भी बर्तन है उसी में बना करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो नाश्ता पानी हम लोग का हो गया है शाम का टाइम का, और अब मैं जितना भी बर्तन है ना शाम का वो मैं लेके आ गई हूँ सिंक में, और उसे मैं धो देती हूँ। क्योंकि अगर उसे वो रख देती हूँ ना तो फिर रात को बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बर्तन टोकरी में बर्तन उतना सारा, वो दोपहर का बर्तन है जो मैं धो के रखी हूँ। इसे मैं बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है तो बर्तन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो अगर मैं टोकरी से निकालती हूँ ना तो बहुत ही आवाज़ होती है, तो इसीलिए खाना बनाने से पहले मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी धुले हुए बर्तन रहते हैं ना सबको मैं बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ, ताकि मुझे आसान हो। कोई भी बर्तन अगर मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आज सबसे पहले भुजिया बना लेती हूँ, आलू का भुजिया बना रही हूँ। और क्योंकि जो भी रेसिपी मैं बना रही हूँ ना वो मीठी है, तो मीठी मीठी चीज़ें हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ में मैं थोड़ा सा सिंपल रोटी भी बना दूँगी, जिसको जो खाने का रहेगा वो खाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दूध को गर्म करूँगी, क्योंकि दूध से मैं पैकेट वाला मंगाई थी मार्केट से, तो वही
मैं गरम कर लूँगी और इसे मैं मतलब ज़्यादा देर तक गरम करूँगी। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध, तब तक मैं इसे गरम करूँगी। तब तक मैं इधर भुजिया बना लेती हूँ। तो यहाँ पे भुजिया बन रहा है, और भुजिया तो सभी लोगों को बनानी आती है, उसमें क्या बताना। और यहाँ पे मैं फ़ौरन डाल दी हूँ, और हरा जो मिर्च होता है वो डाल दी हूँ। इसी तरह से मैं भुजिया बनाती हूँ, और जो हल्दी नमक वगैरह डलाता है वो डाल दी हूँ। तो यहाँ पे मेरा दूध उबल चुका है, और इधर मैं एक कटोरी में ली हूँ गुड़, और गुड़ को तोड़ करके डाल दी हूँ मैं कटोरी में, और उसको मैं पानी में थोड़ा देर तक भिगो करके रख दूँगी, ताकि वो अच्छे तरीके से भीग जाएगा और घुल जाए पानी में, क्योंकि इसे मुझे दूध में डालना है इसीलिए। तो ये जो गमला में है ना, वो है चावल का आटा, और इसे मैं नॉर्मल पानी जो होता है ना घर में, वो नॉर्मल पानी से इसका मैं एक बैटर तैयार कर लूँगी। जैसे छीला रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से छीले की तरह का जो बैटर बनता है आटे का, उसी तरह से मैं भी ये चावल का आटा का बैटर बना लूँगी। और इसे मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे मतलब ढक कर के रख दूँगी, क्योंकि इसका जो बैटर है वो तैयार हो चुका है हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इसका जो बैटर है उसका किस तरह से थिकनेस होना चाहिए, वो हो गया है। तो यहाँ पे मैं बर्तन से ढक कर के रखती हूँ, और इधर हमारा भुजिया बन रहा है। और यहाँ पे दूध हमारा लगभग गर्म हो चुका है। अब मैं इसे उतार दूँगी, क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है, और उबलने के बाद तो वो गाढ़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे गुड़ जो है ना हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से भीग चुका है पानी में, तो इसे हाथ से मैं अच्छे से मिला दे रही हूँ। और यहाँ पे दूध जो है ना, वो दूध में जब हम गुड़ को डालते हैं तो दूध एकदम बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि हम उसे उंगली से टच कर सकें, इतना गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गुड़ है उसको मैं डाल दी हूँ, और डाल करके जो गुड़ और दूध का है ना मिश्रण, वो रख दूँगी साइड में। और इधर मैं थोड़ा सा सबसे पहले रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि तन्नू को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो सबसे पहले मैं उसे खाने के लिए दे दूँगी, तब तक फिर ये बन जाएगा खाते खाते। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो रोटियां मेरी बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो आटा मेरा है ना, चावल का आटा का घोल में जो तैयार की हूँ उसका मैं छीला बना लूँगी यहाँ पे। और जो बैटर तैयार की हूँ ना, मैं कुछ उसमें नहीं डाली हूँ, नमक जो डालते हैं ना वो नहीं डाली हूँ, क्योंकि ये तो मीठी वाली जो है वो बन रही है। मीठी वाली क्या बोलते हैं उसको, हम लोग पनफोस्का बोलते हैं, और छिलका रोटी भी बोलते हैं। और इसको गुड़ और दूध में डाल करके खाया जाता है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। अगर जिनको गुड़ और दूध के साथ में पसंद आता है ये रोटियां खानी, वो खा सकते हैं। जिनको नहीं पसंद आता है, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पसंद आता है, क्योंकि हम लोग बचपन से खाते हुए आए हैं, तो हम लोग को बहुत पसंद है। और गुड़ दूध के साथ तो और भी ज़्यादा, क्योंकि सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये जो है ना छीला, ये मिट्टी के बर्तन में बनता है, तो और भी ज़्यादा मतलब टेस्ट लगता है। सौंधी सौंधी मिट्टी वाली जो खुशबू आती है ना, वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं जो भी छीले रोटी को बनाई थी वो दूध में डाल दी हूँ, और कुछ देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे डिनर थाली तैयार हो चुका है। चलिए आ जाइए रात के डिनर में आप लोग भी खाने के लिए। तो बताइएगा आज का जो ये मेरा रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी थी, कैसा लगा आप लोग को। और खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और रात का तो काम ही रहता है हम लोग का, किचन का जो होता है ना काम, लास्ट में किचन को पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग करना। क्योंकि अगर मैं सुबह उठती हूँ तो स्कूल भेजना रहता है तन्नू को, और तो अगर किचन गंदा रहेगा तो फिर मुझे उसमें लग जाना पड़ेगा, तो टाइम की बचत हो नहीं पाती है, और टाइम हो नहीं पाता है, तो उस टाइम कैसे क्लीन होगा। और वैसे भी हम महिलाओं को हमेशा किचन को क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि जो किचन होता है ना हमारा, अन्नपूर्णा देवी का वास होता है किचन में, इसलिए किचन को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा साफ़ सुथरा और सफाई रखनी चाहिए। तो वो मैं हमेशा रूल को फॉलो करती हूँ। बाकी भगवान जाने क्या है नहीं है, और अपना कर्तव्य हमेशा निभाना चाहिए। बाकी ऊपर वाले साथ तो हैं ही, उनका आशीर्वाद तो है ही,
चलिए अब मैं बर्तन को भी यहाँ पे धुल चुकी हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।